हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब के ऊपर। कंपनी है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा इंडिया की एक टॉप आईटी कंपनी है, बीपीओ कंपनी है और ये महिंद्रा ग्रुप का ही पार्ट है। 90 प्लस कंट्रीज के अंदर ये वर्क करती है। 1.5 लाख प्लस एम्प्लॉइज इनके यहाँ पर काम करते हैं। बीपीओ कॉल सेंटर्स की जॉब्स के लिए फ्रेशर फ्रेंडली कंपनी है ये। यहाँ पर आपको लर्निंग अच्छी मिलती है, यानी कि सीखने को यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है। स्टार्टिंग में सैलरी आपको थोड़ी कम मिल सकती है, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर काफ़ी पॉसिबल होती है। तो टेक महिंद्रा एक अच्छी कंपनी है। अब बात करते हैं आज के जॉब रोल के ऊपर। ये जो जॉब रोल है ये है कस्टमर सपोर्ट के अंदर, यानी कि वॉइस प्रोसेस है। आपको यहाँ पर कॉलिंग का काम करना है। यहाँ पर आपको कस्टमर्स की कॉल को अटेंड करना है, यानी कि कस्टमर्स की कॉल आएगी, आपने उनकी प्रॉब्लम को सुनना है और उसको सॉल्व करना है। यानी कि जो भी कॉल्स आती हैं कस्टमर्स की, उन्हें जो भी दिक्कत परेशानी है, जो भी उनकी क्वेरी है, जो प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व करना होता है। यहाँ पर आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका वर्क रहेगा सिस्टम में, आपने पूरा डेटा जो है वो मेंटेन करना है। यानी जो भी बातचीत आपकी होगी, जो आपको बताया जाएगा, वो डेटा आपने सिस्टम के अंदर अपडेट करना है। ठीक है, तो ये एक कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट की जॉब है, लेकिन आप इसको कॉल सेंटर की जॉब मान सकते हैं कि कस्टमर की कॉल आपके पास आएगी, वो आपने अटेंड करना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो कॉल आपने सुननी है ध्यान से, जो भी उनकी दिक्कत परेशानी है उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क टाइप पर। ये 100% वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आपकी जो हायरिंग होगी वो कोलकाता ऑफिस में होगी, लेकिन ये रिमोट जॉब है। आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से इसको कर सकते हैं। ठीक है, घर से आपको करना है, फुली रिमोट वर्क है। यहाँ पर आपकी जो शिफ्ट रहेगी वो 9 आवर्स की रहेगी और 1 आवर जो है वो आपका ब्रेक होता है। ये जो शिफ्ट होगी ये रोटेशनल है, यानी कि आपकी शिफ्ट जो है वो रोटेट होगी, टाइमिंग्स जो है वो रोटेट होंगे। यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट भी देखने को मिलेंगी, लेकिन गर्ल्स के लिए नाइट शिफ्ट को थोड़ा अवॉइड करते हैं वो, ये ऐसा उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, लेकिन नाइट शिफ्ट अगर करनी पड़ी तो आपको करनी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी जॉब है वो 5 डेज वर्किंग है। 2 ऑफ्स मिलेंगे आपको, 5 डेज आपको वर्किंग में रहेंगे। यानी कि 5 डेज आपने वर्क करना है और 2 ऑफ कंपनी आपको देती है। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि गर्ल्स के लिए नाइट शिफ्ट नहीं है, तो ये भी आपको नोट करने वाली बात है। और नोट करने वाली बात यह है कि ज्वाइनिंग के 3 मंथ बाद तक आपको कोई भी लीव नहीं मिलेगी। यानी कि अभी आपने ज्वाइन किया है, 3 मंथ्स हुए भी नहीं और आप छुट्टियां लेने लग जाओ, तो वो लीव आपको नहीं मिलने वाली। यानी कि 3 मंथ तक आपको कोई भी लीव नहीं मिलेगी जब आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप 12th पास हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि फ्रेशर फ्रेंडली है, आपने 12th पास कर रखी है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, आपको बेसिक कंप्यूटर आता है, ऐसे स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपकी अच्छी होनी चाहिए और आप जो है कस्टमर ओरिएंटेड होने चाहिए, यानी कि कस्टमर्स को हैंडल कर पाए ऐसे आप होने चाहिए, क्योंकि आपका काम ही कस्टमर्स को हैंडल करने का है। उनकी क्वेरीज आएंगी, उनकी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो आपने सॉल्व करनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो सैलरी पैकेज है वो क्या रहेगा। सैलरी स्टार्टिंग में फ्रेशर्स को देखने को कम मिलती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन कर रखा है अप्रॉक्स बोल के मैं आपको बताती हूँ। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आपको 12,500 से लेकर 14,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी इन हैंड। ठीक है, यानी कि ईयरली जो पैकेज बना वो 1.5 टू 2 लाख पर एनम का पैकेज आपका बनता है। एक्सपीरियंस के बाद आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में सैलरी आपको इतनी ही मिलेगी। यहाँ पर इन्होंने स्पेशल रिक्वायरमेंट मांगी है, जैसे कि हैवी एमटीआई इनको नहीं चाहिए। इसका मतलब होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 90% एक्यूरेसी के साथ, ये रिक्वायर्ड है। तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी ही चाहिए, 90% एक्यूरेसी के साथ। अब बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम सेटअप की, यानी कि आपके पास सिस्टम होना चाहिए, एक क्वाइट रूम होना चाहिए जहां पर आप बैठकर काम कर सकें। आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। i5 7th जनरेशन कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए।
जिसकी रैम जो है 10 GB होनी चाहिए, विंडो 10 होनी चाहिए और इंटरनेट स्पीड जो है 20 Mbps होनी चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ये सिस्टम आपके पास होना चाहिए ऐसे वाला, और एक क्वाइट रूम होना चाहिए जहां पर बैठकर आप काम करेंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम सेटअप आपके पास होना चाहिए। यानी कि बेसिक कंप्यूटर नहीं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए जो कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने बताई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस की। इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा? आप अप्लाई करेंगे, इन्होंने एक मोबाइल नंबर भी दिया है, वहां पर आप CV सेंड कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वहां से भी आप अप्लाई करके इसको कर सकते हैं। इसमें आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस रहेगा, आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपका जो प्रोफाइल होता है कंपनी चेक करती है और आपको कॉल बैक करती है या मेल करती है। तो आपका पहला राउंड होता है HR राउंड। ये बेसिक आपकी इंट्रोडक्शन राउंड ही मान के चलिए। नंबर 2 पर होगा आपका टाइपिंग टेस्ट, यानी 30 वर्ड पर मिनट उन्होंने मांगा है, तो उसके लिए ये टाइपिंग का टेस्ट होगा। नेक्स्ट होगा ऑपरेशनल राउंड। ये भी जनरल डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी ऑपरेशनल राउंड के अंदर, या इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कोई कस्टमर ऐसा है तो आप उससे कैसे बात करेंगे, इस तरह का, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑपरेशनल राउंड के अंदर। उसके बाद होगा आपका वॉइस टेस्ट, जिसको वर्सेंट V4+ टेस्ट बोलते हैं। उसके बाद होगा क्लाइंट राउंड, ये वीडियो कॉल होती है। ठीक है, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है और आप ज्वाइन करते हैं, आपको ऑफर लेटर मिलता है। इसमें कंपनी आपको खुद ही बता रही है कि किसी को भी आपने जॉब के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। कंपनी कोई भी पैसा नहीं लेती, ना किसी रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ना किसी डॉक्यूमेंट्स के नाम पर, ना किसी इंटरव्यू के नाम पर। तो आपने कहीं पर भी कोई फीस पे नहीं करनी, यानी कि उन्होंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उसी पे आपको अगर करना है तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा ही ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना चाहिए और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आपको कोऑर्डिनेट भी करना चाहिए। यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपके पास अगर मेल आती है तो वहीं पर आप कोऑर्डिनेट भी करें, वहीं से अपने डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करें। कभी भी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम वगैरह पर ऐसी शेयरिंग नहीं करनी चाहिए और ऐसे कोऑर्डिनेट आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी जॉब के लिए ये बात मैं हमेशा हर जॉब के लिए ही बताती हूँ, और यहाँ तो उन्होंने खुद भी मेंशन कर रखा है। तो आपने फेक चीजों से बचना है। तो जितने भी ये फेक फ्रॉड जॉब्स के लिए करते हैं, स्कैम्स करते हैं, उनसे आपको बचना है, ना तो कोई पैसा देना है, और हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपने कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। 10th की मार्कशीट चाहिए आपकी, 12th की मार्कशीट चाहिए आपकी, आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड आपका चाहिए होगा, और एक्सपीरियंस के लिए आपके पास पुरानी कंपनी का ऑफर लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, और लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप्स भी आपको चाहिए होंगी। ये सारी चीजें चाहिए सिर्फ उन्हीं को जो एक्सपीरियंस है जिनके पास। ये सब उनके लिए है जो कि एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए ये नहीं है। फ्रेशर्स के लिए 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन यहाँ पर अप्लाई कर रहा है तब आपको ये डिटेल सारी देनी होगी। ठीक है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, और इन्होंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर शेयर किया है, वहां पर भी आप CV को शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस जॉब के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। नंबर 1 तो यही है कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है ये, फ्रेशर्स के लिए इजी एंट्री लेवल जॉब है ये। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर आपके बेटर होते हैं, यानी कि फ्रेशर्स को मौके मिलते हैं, यहाँ पर घर से काम करने को मिलता है, और इससे आपको एक्सपीरियंस भी होगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होंगे। तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं। अब जान लेते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को। तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी लो लग सकती है। नेक्स्ट है कि नाइट शिफ्ट में आपको काम करना पड़ सकता है, और कॉलिंग का काम है तो कॉलिंग का प्रेशर या टारगेट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, अगर आप फ्रेशर्स हैं और वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, घर से काम करना चाहते हैं, जस्ट अभी आपने 12th करी है लेकिन आपके पास स्किल्स हैं, आपको सीखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हों, इस तरह से आप चाहते हैं, तब आपके लिए जॉब बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को भी ये जॉब सूट करती है उनको अप्लाई करके
जरूर देखना चाहिए। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है, कहीं पर भी कोई पैसा आपने नहीं देना, ना किसी ज्वाइनिंग के नाम पर, ना रजिस्ट्रेशन के नाम पर, किसी भी तरह से कहीं पर भी कुछ पे नहीं करना आपको इस जॉब के लिए, ये उन्होंने खुद ही बोला है। तो इसी तरह आने वाले दिनों के अंदर और भी मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आपके लिए लेकर आऊंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।